गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का जो है इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट यानी कि ये देखेंगे ए बोतल ऑफ ड्यू। ठीक है ना, इसमें जो है हम कुछ पढ़ा दिए थे। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं और देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट में क्या है। हम फर्स्ट पार्ट तक देख लिए थे। ठीक है ना, रामनाथ जो था कुछ ऐसा वो करना चाहता था, चीज़ बनाना चाहता था जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर वो मंत्र या वो डालता ना तो क्या होता, सोना में बदल जाता। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अपना अपना बुक निकाल लो। चलो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के साथ साथ हम हिंदी बताते जाएंगे। तो अपना बुक पे ध्यान दो। देखो, रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। ठीक है ना, रामनाथ क्या किया, अपने घर गया और अपने पत्नी से बात किया और उसका जो बड़ा सा जो मैदान था ना वो क्या किया, उसको साफ करना शुरू किया। ओके, विच हैड बीन लैंग इन पेटी ऑल दीज ईयर्स, जो कि बरसों से पूरा पड़ा हुआ रहता था। ठीक है ना, उसमें कोई फसल नहीं उगाता था। अब उसको क्या किया, साफ किया। उसमें केला का वृक्ष लगाने के लिए, क्योंकि साधु बोला था ना कि तुम अपने हाथों से केला का वृक्ष लगाएगा और उसमें खुद से क्या करेगा, पानी भी तुम्ही को डालना पड़ेगा। और उस केला के पत्ता पर जो ओस आएगा उस ओस को मतलब एक बोतल में जो है तुम स्टोर करके रखेगा। और जब बूंद जो है ओसा जो है जब 5 लीटर हो जाएगा तब जा कर के तुम मेरे पास उसको लेकर के आना। था हम उसमें कुछ हम जादुई मंत्र पढ़ देंगे, तब वो कोई भी सामान पे तुम अगर एक बूंद भी डाल देगा तो क्या हो जाएगा, सोना में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो केला का वृक्ष लगाने के लिए पूरा खेत को क्या कर रहा, साफ कर रहा है, जो कि बरसों से पड़ा हुआ रहता था। देयर ही प्लांटेड रॉ एंड ड्रॉ ऑफ बनाना प्लांट, वहाँ जो है वो पूरा बहुत रॉ की संख्या में क्या किया, मतलब रॉ मतलब पंक्ति दर पंक्ति जो है वो क्या किया, बनाना के वृक्ष को लगाया। ही टेंडेड देम केयरफुल्ली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर। अब वो क्या किया, उसको अपने से खुद से देखभाल करता था। और जब विंटर का मौसम आया, महीना आया, ठीक है ना, तब जो है उस पर क्या किया, विंटर का जब महीना आया तो उस पर जो बूंद मतलब ओस जो जमता था ना उसको बोतल में जो है जमा करना शुरू किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, अब इस काम में उसकी पत्नी भी उसकी मदद कर रही थी। मधुमती, उसकी पत्नी का नाम क्या था, मधुमती गेदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and go to the good price for it। अब वो तो क्या कर रहा था, जो रामनाथ था वो तो सिर्फ केला के पत्ता पर जो ओस जमता था उसको कलेक्ट करता था। लेकिन जब केला का वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें केला फरेगा ना, केला का घौर होगा। तो उसकी पत्नी क्या करती थी, सभी केला के घौर को काट लेती थी। अब बाजार में जा कर के अच्छे दामों में उसको क्या करती थी, बेच देती थी। और उससे उसको अच्छा रुपया आ जाता था केला के घौर बेचने से, केला बेचने से। ओवर द ईयर्स, यानी कि एक साल जब खत्म हो गया, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशंस। अब सालों साल होते गया, रामनाथ देखा कि क्योंकि केला के पत्ता पर तो जल्दी पानी टिकता नहीं है, उस टिकता नहीं, तो सोचा एक पत्ता पे तो एक ही बूंद आएगा, ऐसे में तो बहुत साल लग जाएगा, 10-20 साल लग जाएगा हमको 5 लीटर ओस जमा करने में। वो क्या क्या बहुत सारा जितना ज़मीन था ना उसके पास सभी जगह जो है पूरा केला का ही वृक्ष लगा दिया। अब पूरा का पूरा केलबन्नी बन गया, केला का ही वृक्ष उसको सभी जगह दिख रहा था। एट द एंड ऑफ द 6 ईयर, जब 6 साल हुआ, 6 साल में उसका जब मतलब अपने खुद से पानी देता था, केयर करता था गाछ को, ठीक है ना, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो अंत में जो है वो क्या किया, 5 लीटर ओस जो है वो क्या किया, जमा कर लिया। और जब 5 लीटर ओस जमा हो गया तब क्या कहता है, वो 5 लीटर ओस जो बोतल में जो बंद किया था उसको किसके पास लेकर के गया, वही साधु के पास। केयरफुल्ली ही टुक द बोतल ऑफ द टू द सेज, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है ना वो बोतल को उठा करके किसके पास ले गया, साधु के पास, कहीं जो है रास्ता में बोतल फूट ना जाए। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब जो है जो साधु जब था ना वो थोड़ा मुस्कुराया
मटर्ड मतलब होता है कुछ बनभाना, जैसे मंत्र पढ़ते थे ना तो मुँह फदराते रहता है, वो क्या किया मंत्र में यानी कि मटर करके इनकी मुँह फदरा करके जो है धीरे से बोल करके कुछ उस पर पढ़ा। Then he returned to the bottle of the and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a crop vessel and waited for it to turn to gold. अब साधु क्या किया, कुछ बोतल लिया, थोड़ा सा उसमें मंत्र पढ़ दिया, कुछ कुछ फदरा दिया, बोल दिया। अब कहता है कि लो ट्राई करो, किसी चीज़ पे डाल करके देखो कि सोना बनता है कि नहीं। तो उसके पास जो था ना कॉपर का बर्तन था, ठीक ना, कॉपर का क्या था, एक घड़ा था। तो एक बूंद लिया उस कॉपर के यानी कि तांबा के घड़ा पे बूंद उसके बूंद छीट दिया। तो देखा एक बूंद छीटा तो कुछ देर इंतज़ार किया, अब तो ये तांबा सोना में बदल जाएगा। अब इंतज़ार कर रहा है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, ठीक है ना। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसको आश्चर्यचकित हुआ कि इतना मेहनत हम किए, ठीक है ना, इतना मेहनत करने के बाद भी जो है कोई जो है जादुई काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। This is cheating, he told the sage. सेज मतलब होता साधु। तो उसका रामनाथ बोल रहा है कि मतलब या तो चीटिंग है, धोखा है। आई हैव वेटेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का बहुमूल्य 6 साल इंतजार किया इसको मतलब जमा करने के लिए, और इस तो सोना में कन्वर्ट कर ही नहीं रहा, बदल ही नहीं रहा है। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। अब जो है इस पर साधु जो है मुस्कुराया और उसकी बीवी को बोला जो आगे आने के लिए कहा गया कि इधर आ। सी केम विथ ए बिग बॉक्स, जब उसकी पत्नी आई ना एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के, बक्सा लेकर के आई। वैन सी ओपेंड इट, जब उस बक्सा को खोलती है कौन, रामनाथ की बीवी का नाम क्या था, मधुमती। जब वो बक्सा को खोलती है, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो पूरा जो बक्सा है ना सोना के सिक्का से पूरा भरा हुआ था, एकदम चमक रहा था, ठीक है ना, पूरा चमक रहा था। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, अब जो है साधु आश्चर्यचकित होकर के रामनाथ को कहता है, देयर इज नो मैजिक पोशन डैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। कहता ऐसा कोई शब्द नहीं है, कोई जादुई शब्द नहीं है जो किसी भी चीज़ को सोना में बदल दे। You worked hard on your hand and created his plantation. तुमने खुद से मेहनत किया, अपने हाथों से मेहनत किया और इतना सारा केला का वृक्ष लगाया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम केले के वृक्ष पे अपना मेहनत करता था, देखभाल करता था, तो तुम्हारी पत्नी जो केला का जो फल होता था, डेट मीन्स केला, ठीक है ना, उसको क्या करती थी, वो मार्केट में बेच लेती थी। That's how you got his money, और वही केला जो बेच करके ये पैसा आया है। It was your hard work that created his wealth, no magic। कहता है ये जो मतलब सोना का सिक्का जो जमा हुआ है ये तुम्हारे मेहनत की वजह से जमा हुआ है, ना कि कोई जादू की वजह से हुआ है। If I had told you about this earlier, अगर हम तुम्हें पहले से ही इसके बारे में बता देता, you would have not listened to me, तो तुम मेरा एक भी नहीं सुनता। So I have played a trick on you, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जो है ट्रिक खेला। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on। अब रामनाथ जो है इसका बात अच्छा से समझ गया कि ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है जिससे हम रुपया कमा सकते हैं। हमें अगर खुद से मेहनत हम करेंगे हम ज़रूर रुपया कमाएंगे, क्योंकि रामनाथ उतना सारा कितना खेत था, उसके पास ज़मींदार था उसका पिताजी, सभी में पूरा केला ही लगा दिया। जब केला फरने लगा उससे केला के वृक्ष से, तो उसकी पत्नी केला को काट के अपना फल को मार्केट में बेच रही थी। बेच के एक बक्से रुपया जमा कर ली थी, ठीक है ना। तो उसका धीरे धीरे उसका जो है धीरे धीरे गरीबी दूर हो गया। इसका जो राइटर कौन है, सुधा मूर्ति, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर अगले चैप्टर में देखेंगे। ओके, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।